धार भोजशाला के बाद अब विदिशा में बीजा मंडल का मामला तूल पकड़ने लगा है। सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इसे अन्य समुदाय का धार्मिक स्थल करार दिया है, जब कलेक्टर ने यहां नाग पंचमी के मौके पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये मस्जिद नहीं बल्कि विजय सूर्य मंदिर है और परंपरा के मुताबिक उन्हें नाग पंचमी के मौके पर यहाँ पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस मसले पर विधायक मुकेश टंडन के नेतृत्व में विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के सदस्य कलेक्टर से मिले। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट पर एतराज जाहिर किया, साथ ही ज्ञापन सौंपकर केंद्र और प्रदेश सरकार से दोबारा सर्वे कराए जाने की मांग की है। वहीं पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा विधायक मुकेश टंडन ने बीजा मंडल के बाहर पूजा की। फिलहाल एएसआई ने बीजा मंडल में ताला जड़ा हुआ है। को मालूम है कि मंदिर है, यहाँ किसी अल्पसंख्यक हमारे परिवार के किसी सदस्य का कोई आपत्ति भी नहीं है, इसलिए जो मस्जिद शब्द है उसको विलोपित किया जाए। मंदिर है वो सबको प्रमाण के साथ है, सबके सामने है। अब चूंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से चल के मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाऊंगा। यहाँ पर बात हुई है, कलेक्टर साहब भी से बात हुई है, वो भी जिला प्रशासन की तरफ से सर्वे करने के पुनः सर्वे करने के लिए एएसआई को लिखने वाले हैं पत्र। उड़ीसा का जो बीजा मंडल मंदिर है, जिसमें आज तालाबंदी एएसआई के द्वारा तालाबंदी के कारण मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कई श्रद्धालु, कई भक्त, कई सामाजिक संगठन के लोग यहाँ आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे। उन्हीं में से कुछ लोग आज हमारे साथ हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे भी कुछ जानने की। आज जो इतना भीड़ जो है ये किस बात को लेके है? हम प्रतिवर्ष अनुसार जो हमारी परंपरा है, नागपंचमी के दिन विजया मंदिर की पूजन करने आते हैं नागपंचमी के दिन, और एएसआई ने यहाँ पे ताला लगा रखा है। तो मंदिर के बाहर ताले के बाहर चौखट की पूजन करके सभी सनातन धर्मावलंबी नागपंचमी की पूजन करते हैं, प्रसादी बांटते हैं और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सब यहीं एक मेला छोटा सा आयोजन होता है, उस मेले का आनंद लेते हैं। ये जो आज इतना भीड़ इकट्ठी दिख रही है, इतनी पुलिस व्यवस्था है, ये क्यों? पुलिस व्यवस्था तो हर बार रहती है, इतनी ये नहीं रहती है। इस बार चूंकि थोड़ा सा मामला सेंसिटिव इसलिए हो गया कि यहाँ के युवाओं ने कलेक्टर से ये मांग की थी कि हमें इस मंदिर को खोल करके पूजन की अनुमति दी जाए। कलेक्टर ने चूंकि ये पूरा परिसर एएसआई के अधीन है, तो एएसआई को वो पत्र, अनुमति वाला पत्र एएसआई को भेज दिया। एएसआई ने जो उनके रिकॉर्ड में अंकित है उसके आधार पर उन्होंने कलेक्टर को भेज दिया कि ये बीजा मंडल मस्जिद संरक्षित स्मारक है और फला फला अधिनियम फला धारा के तहत यहाँ पूजन अर्चन करना दंडनीय है। आज इतनी जो सब भीड़, इतनी सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों? ये व्यवस्था का मूल कारण ये है कि अभी हाल ही में 2 तारीख को माननीय कलेक्टर विदिशा ने एक पत्र निकाला है, और वो पत्र 61 सालों में पहली बार ऐसा पत्र निकाला है। अनेकों वर्षों से इसके लिए आंदोलन होता रहता है, और जब जब भी आंदोलन होता है कलेक्टर साहब वहाँ से एआई से सीधी जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति है, इसकी अपडेट क्या हैगा, तो वहाँ से पत्र आता है। पर उन्होंने जिस ढंग से इसको अनुवादित किया है, जिस ढंग से मनमाने ढंग से व्याख्या की है, उसके कारण हिंदू समाज में पूरी तरह आहत है, और उन्होंने उस पत्र को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त जाकर जो है पत्र निकाला है, उससे पूरा समाज आहत है। इसके कारण स्वाभाविक है कि प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों के बीच में, खास तौर पर नाग पंचमी की पूजा को लेकर जब कलेक्टर के पत्र से ये पूरा विवाद जो है वो फिर से उठा है। हमारे साथ में गोविंद देवलिया जी हैं, इतिहासकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। गोविंद जी, इसका जो पूरा, जब पहले पूजा होती थी तो किस आधार पर पूजा करने की अनुमति मिल जाती थी? अब अचानक प्रशासन को ये पत्र कहाँ से निकालने की सूझी? कब हुआ था ये सर्वे? और आखिरकार इस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिससे हिंदू समाज नाराज हो गया? गोविंद जी। हेलो जी गोविंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ।
ये इस मंदिर में पहले किस आधार पर पूजा होती थी, ये सर्वे कब हुआ, और प्रशासन को अचानक इसमें अभी ये चिट्ठी निकालने की, अभी ये पत्र निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी कि इस पर रोक लगाई जाए? इसमें जो है सर्वे की रिपोर्ट आई है, क्या सर्वे की रिपोर्ट हालिया आई है? अगर 1965 से इसमें पूजा हो रही तो किस आधार पर होती थी पहले? 1965 से पूजा तो केवल इस आधार पर हो रही है कि ये चूंकि मंदिर है जी और ये माना ही गया, और ये मंदिर चारों तरफ कहीं भी घूमने के बाद ये स्पष्ट दिखता है कि ये मंदिर है, तो पूजा उसी परंपरा के तहत हो रही थी। और पूजा एक वो पहली मंजिल की छत जैसा धरातल है, वहाँ पर पूजा होती थी। एक वरांडा है वहाँ जो जिसमें मूर्तियां संग्रहित हैं और उसमें ताला लगा हुआ है, वो ताला नहीं खुलता है, ताले के बाहर ही पूजा होती है और हर बार पूजा की अनुमति मांगी जाती है और प्रशासन कह देता है कि आप जैसे करते आए हो ऐसा करो। इस बार भी कुछ युवाओं ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत वो अनुमति मांगी। कलेक्टर ने एएसआई के जो भोपाल में अधीक्षण पुरातत्व रहते हैं भोपाल मंडल के, उनको पत्र भेजा और उनसे निर्देश मांगे। तो एएसआई के अधिकारी महोदय ने उसमें लिख दिया कि ये बीजा मंडल मस्जिद है और संरक्षित स्मारक है और यहाँ कोई पूजन अर्चन नहीं हो सकती है। 1958 और 1959 के आदेश का हवाला दिया और कहा कि आप यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बना के रखें ताकि कोई क्षति न पहुंचे। कलेक्टर ने वो उसी पत्र के आधार पर एसपी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए पत्र लिखा और जिन संगठनों ने मांग की थी उनके संयोजक को उस पत्र की कॉपी दी। उस कॉपी के बाद उसमें जो शब्द पड़ा बीजा मंडल मस्जिद, उससे तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई। पूरे शहर में वो चर्चा का विषय बना। फिर उन युवकों के संगठन ने और अन्य लोगों ने, यानी हमारा एक विदिशा विरासत ग्रुप है, हम सब लोग भी अलग अलग गए। विधायक मुकेश टंडन जी भी गए और सबने कलेक्टर को अपने अपने ढंग से ज्ञापन दिया और कहा कि ये इसमें जो मस्जिद शब्द आया है ये तो इस पर बहुत आपत्ति है। मस्जिद की किसी भी दृष्टि से नहीं हो, कभी इसको मस्जिद नहीं कहा गया। औरंगजेब के समय कहा गया होगा, औरंगजेब ने इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी, पीछे की तरफ 2 मीनारें भी बनाई है आहिस्ता, वो अलग बात है, पर मस्जिद नहीं कहा गया, इसलिए ये विवाद खड़ा हुआ। तो इसे कभी मस्जिद नहीं कहा गया और ढांचा भी जो है वो मंदिर के समान ही दिखता है। इसी को जब मानकर हिंदू समाज जो है वो पूजा करते हुए आया है। गोविंद जी साहब सब बता रहे हैं कि इस तरह के एक पत्र से अचानक निकल आने से कहीं ना कहीं ये विवाद खड़ा हुआ है। शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशिकांत हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हुए हैं यहाँ से विदिशा से। शशिकांत जी, अभी हम गोविंद देवलिया जी हैं, इतिहासकार, उनसे बात कर रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि 1965 से यहाँ पे पूजा होती आई है, क्योंकि जो इमारत है उसका ढांचा कहीं ना कहीं मंदिर से मिलता जुलता है। एक जो बरामदा है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो मूर्ति है। इसको लेकर अचानक प्रशासन को ये कौन सी रिपोर्ट मिल गई जिसके आधार पर मस्जिद होने का जो है वो तमगा लगाकर, मस्जिद होने का ठप्पा लगाकर वहाँ पे ताला लगा दिया गया? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक लेटर कलेक्टर महोदय द्वारा जारी करा गया था, लेकिन उनका कलेक्टर महोदय का भी जब हमने वर्जन लिया तो उन्होंने ये बताया कि एज इट इज एएसआई में जो मंदिर को लेके जो शब्दावली जो दर्ज है एज इट इज हमने वो लेटर फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि उस लेटर में इस बीजा मंडल मंदिर को कहीं ना कहीं मस्जिद एएसआई के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज इस बात में जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना यह था कि इस बीजा मंडल मंदिर में ना तो कभी मस्जिद रही और ना ऐसा कोई हमारा उल्लेख है, और हमारा इस बीजा मंडल को लेकर किसी तरह का भी कोई विवाद नहीं है। क्योंकि जब हमने इसको जो नमाज के लिए हमें जो शासन के द्वारा जो जगह थी वो ऑलरेडी अलग से कर दी गई है, तो अब इस बीजा मंडल को लेके हमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जी शशिकांत जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि बता रहे हैं कि 1965 से वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, और जो अगर अब क्या ये सर्वे की रिपोर्ट अभी हालिया आई है? पहला सवाल तो ये है, जिसके आधार पर जो है वो एएसआई का हवाला दे रहे हैं सर्वे रिपोर्ट का। दूसरी बात, कलेक्टर की जो शब्दावली है उसको लेकर हिंदू समाज के वो आपत्ति है, तो ऐसी कौन सी शब्दावली उन्होंने उस पत्र में जो है वो उपयोग किया है?
ये जो कलेक्टर महोदय ने, जो कलेक्टर के द्वारा जो कल जो एक लेटर रिलीज किया गया था, जी। एक्चुअल में उसको बीजा मंडल मस्जिद नाम दे दिया गया था। तो ये पूरा का पूरा विवाद बीजा मंडल मंदिर मस्जिद को लेके ही, मस्जिद शब्द को लेके ये विवाद इतना बड़ा उग्र रूप धारण कर रहा जी। था। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम आज भी नहीं हुई। आज दिन भर से हम लोग बीजा मंडल पे मंदिर पे ही हैं। शाम को 4 बजे चूंकि एएसआई ने उसमें तालाबंदी की हुई है और किसी का कोई उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, या हम मुस्लिम समुदाय की बात करें या हम हिंदू समुदाय की बात करें, तो उसमें किसी का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि वो जो ताला जो लगाया हुआ है वो एएसआई की तरफ से ताला लगा है। और हिंदू समुदाय की ये डिमांड थी कि कम से कम आज के दिन उस ताले को खोला जाए, जिससे हम उसकी पूजा अर्चना उस मंदिर में जाके अपनी पूजा अर्चना संपन्न करा सकें। जी जी, शुक्रिया शशिकांत पूरी जानकारी के लिए। शशिकांत, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ पर किसी तरह का विवाद मंदिर को लेकर या मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में नहीं है। हमेशा से वहाँ पे पूजा होती है। ये गोविंद देवलिया इतिहासकार हमारे साथ जुड़े थे, वही बता रहे थे कि जो इमारत की जो आकृति है वो कहीं ना कहीं मंदिर से मिलती जुलती है। इसके अलावा वहाँ पे अंदर मूर्ति भी है, जिसको लेकर हिंदू जो है वहाँ पे जो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। मस्जिद जो मुस्लिम समाज है वो संतुष्ट है, क्योंकि उन्हें नमाज पढ़ने की अलग जगह दी गई है। कभी उन्होंने वहाँ पे मस्जिद होने का दावा नहीं किया। लेकिन जब कलेक्टर के द्वारा यह पत्र जारी किया जाता है पूजा के एक दिन पहले कि वहाँ पर जो है वो बीजा मंडल मस्जिद का जैसा उल्लेख किया जाता है पत्र में, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज इससे आहत होता है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है।